लो भैया, इंडिया गठबंधन को यूपी में भी वो झटका लगी गया जिसके कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। इसकी शुरुआत आज दिन में तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। ये खबरें चल ही रही थी कि चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस फैसले के बाद एक पोस्ट करके लिखा, दिल जीत लिया। कुछ देर बाद मीडिया के सामने आए जयंत चौधरी से जब पूछा गया कि आपके भाई एनडीए में जाने की बातें चल रही हैं कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने जो जवाब दिया इसका, वो भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। जयंत ने कहा, देखिए कोई कसर रह गई है क्या? आज मैं किस मुंह से आपके इन सवालों से इनकार करूं? सुनिए क्या कुछ बोले जयंत चौधरी। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। तो मतलब ये जयंत जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था। जयंत के संदाजे बयां के बाद ये भी साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी से गठबंधन कर रही है और गठबंधन में उसे 2 लोकसभा सीटें मिली हैं, जिसमें बागपत और बिजनौर, यानी आरएलडी बागपत और बिजनौर से लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। अच्छा, आज जो 3 दिग्गज हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हुआ है, उसके पीछे के 3 बड़े फैक्टर आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले है किसान। अब इस फैसले से सरकार ने किसानों को साधने की कोशिश तो की ही है,
साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के प्रति मोदी सरकार कितनी सीरियस है, क्योंकि 3 पुरस्कार विजेता यानी कि 3 जिन बड़ी हस्तियों के नाम ऐलान किए गए हैं उसमें से 2, एक तो चौधरी चरण सिंह और दूसरे डॉक्टर MS स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। और ये तो जगजाहिर है कि स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी का खेती बाड़ी और किसानों के प्रति कितना बड़ा योगदान है। दूसरा पहलू है कि जब सम्मान या अवार्ड देने की बात आती है तो बीजेपी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचती है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आज के इस फैसले में भारत रत्न का जो सम्मान पाने वाले दोनों दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, वो दोनों ही बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते थे। इससे ये साफ मैसेज दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय सम्मान देने की जब बात आती है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष या विचारधाराओं जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। अब आते हैं तीसरे और अहम फैक्टर पर। यह फैक्टर है साउथ यानी दक्षिण को जोड़ने का, क्योंकि 3 पुरस्कार विजेताओं में से 2, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन दक्षिण भारत से आते हैं, जो दर्शाता है कि देश के सभी कोनों से योगदान और विशेषज्ञता को महत्व दिया जा रहा है। अब ये तो साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी विपक्ष से कई गुना आगे है और कई कदम आगे है और उसकी स्पीड विपक्ष पकड़ भी नहीं पा रहा। बीजेपी ना सिर्फ अपने पुराने साथियों को दोबारा से जोड़ने में लगी है, बल्कि अब वो जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। खबर है कि आम चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 17 से 18 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और ये बैठक 2 दिन तक चलेगी और बैठक का समापन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगा। मतलब साफ है कि 18 फरवरी के बाद से बीजेपी और भी ज्यादा एक्शन मोड में दिखेगी। उधर इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष का जो गठबंधन है उसका कुछ अता पता ही नहीं है, ना तो साथी ही रुक रहे हैं, ना सीट शेयरिंग ही हो पा रही है, तो वो सिर्फ अभी सिर्फ बयानबाजी पे ही टिके हुए हैं। खैर देखते हैं आगे वक्त आने पर, अभी थोड़ा तो समय बाकी है उनके लिए कि वो लोकसभा चुनाव से पहले क्या पता शायद कुछ एक्टिव हो जाए। तो आज के हमारे इस चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं लेना गुरु, कमेंट भी करना है, अपनी राय भी दीजिएगा हमको। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।